आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति और आवरण नहीं होता है। आदिवासियत एक आवरण है, उस आवरण के नीचे जो लोग रहते हैं वो हमेशा हंसते खिलखिलाते मानर के थाप में गाते हुए ऐसे लोग पाए जाते हैं। वहाँ ना वर्चस्व की लड़ाई होती है, ना वहाँ अपने साम्राज्य के विस्तृत करने की लड़ाई होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ सहयोग की बात होती है। वहाँ अगर किसी की वैस ज्यादा है तो वो किसी को देने की क्षमता रखता है, उस सोसाइटी की बात है। इसलिए निसंदेह हम लोग उस दिशा में जरूर काम करेंगे। किसी भी नेता के मुख से नहीं फूटा। बाकायदा सांसद जी भी एक तरफा अपने लेटर पैड में लिखकर चले गए, क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से, क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से, क्योंकि अगला पक्ष धनवान है, ये सबको मालूम है। भारत देश में सबसे धनवान को ये तो वही अगला पक्ष है, ये किसी से छुपा नहीं है। और सांसद महोदय भी बेबस नजर आए उनके सामने। तो उस घड़ी में अगर किसी ने आवाज मुखरता से उठाई थी तो मैंने उठाई, सबसे मुखर होकर। बाकायदा उस आवाज उठाने के बाद भारी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी हमारे पास आए, हमसे मिलने के लिए स्पेशल आए, क्योंकि हमारे व्यवहार से देखकर हमने कहा कि देखिए हम लोग आपकी आस्था का सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहाँ और भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं जो आपसे कई हजार साल प्राचीन है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा और उसी से, उसी भाईचारे से, उसी समझौते से, उसी समन्वय से आप आगे चल सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रहे, मुद्दों पे बात करने में हम लोग कभी परहेज नहीं रहा है। आदिवासी राज्य में अगर आप पीरटाड़, टुंडी, टोपचाची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 गो सीट होता है तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती है, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की मैंने यात्रा करती हैं बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी ईमानदार मोड़, मेरा घर है तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर भी पड़ता है, वहां भी जो बेलमी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलड्डा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की, जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, आभास कराया है, उस ताकत को हमने सदन में भी आभास कराया है और इस बार का भी सदन में हम आभास कराएंगे कि आपने जो नेता यहाँ से चुना है वो केवल आपने अपने गांव में, टोले में, मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं, सदन में दहाड़ के लिए भी चुना है। इस बार भी आपको आभास कराएंगे। बाकी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप भी भली भांति जान रहे हैं कि आज परिस्थितियां विकट हैं और आज इस विकट परिस्थितियों में अगर हम नहीं चिंतन मंथन करते हैं, आज अगर हम कल के बारे में नहीं सोचते हैं तो शायद हमारी भी वो दशा ना हो जैसा बाकी होता है। इसीलिए आज हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और हमें उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिस दिशा में बढ़ के हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, जिस दिशा में हम आगे बढ़ के अपनी पहचान को कायम रख सके, अपनी अस्मिता को बचा के रख सकें, उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज प्रबुद्ध जनों के बीच हम लोग जो बैठे हैं,
उम्मीद करते हैं आज जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष आदिवासी के साथ साथ झारखंडी तमाम लोगों के लिए फलकारी होगा, हितकारी होगा। राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वो उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं, उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की ये दशा है। आज देखिए हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य, आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। जमीन में ही जिंदगी होती है, आसमान में जिंदगी नहीं होती। अब तो आसमान वाले भी धरती में आके विराजमान हो रहे हैं। आसमान का मतलब ईश्वर अल्लाह खुदा जिनका लोग भगवान हर धर्म के तो आसमान नहीं मानते ना कि उनका ऊपर वाला आसमान में रहता है, आपको धरती में होगी जमीन तलाश रहे हैं। और तलाश रहे क्या, एकड़ के एकड़ में जमीन में आप स्थापित हो रहे हैं। किसी भी धर्म के मान्यता, जो भी धर्म की मान्यता है, जो भी आस्थाएं हैं, उनके जो ईश्वर हैं, पूजनीय हैं, वह धरती में जमीन तलाश रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मानव की जिंदगी जमीन में ही टिकी है, इसलिए सबसे पहले जमीन संबंधित मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। आज अगर हम अपनी जमीनों को सुरक्षित संरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहे। इसलिए जब इस बार सदन होगा, हम सबसे पहले जिस प्रकार से गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो जमीन को कब्जा करके रखे हैं भोले वाले आदिवासियों का, उन्हें कब्जा से मुक्त करने के लिए हम सरकार से मांग करें। उसके बाद हमें इस बात पर सोचना होगा, जोर देना होगा कि आखिर जो अन्य प्रदेशों से बहुत बड़ी आबादी हमारे पास आ रही है, जो लगातार हमारे सामने हमारे बराबरी करके लेके जा रही है, हमारे हिस्सों को लेके जा रही है, उसे रोकने के लिए सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए। तो जब वे लोग कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि झारखंड के लोग इतने सामर्थ्य और सक्षम नहीं रखते हैं कि 35 और 40 लाख रुपए देकर सीटों को खरीदेंगे। जब कंपटीशन से ही आउट हो जाएंगे, जब उनका चांस ही हम खत्म कर देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि वहां 30 लाख 25 लाख का बोली बढ़े। आज अगर हम लोग का जमीन का भी बोली कोई बढ़ाया है तो गैर झारखंडी लोग बढ़ा के गए। हर चीज हमें आज अगर हमें महंगा किसी ने किया तो गैर राज्यों के लोगों ने किया है। तो वहां हम लोग की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। इस बात को लेकर बिल्कुल तार्किक रूप से और मजबूती के साथ इस बार सदन का विषय रहेगा। इस बार अगर हम चुप हो गए तो अगली पीढ़ी भूल जाएगी। आज अगर हम चुप हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, किसी संवेदनशील विषय को लेकर, तो हमें लगता है कि अगर हम आज मौन रहेंगे तो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भूल जाएगी। इसलिए आज अगर हम बोलेंगे तो उन्हें रिपीट करके जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कैच करेगी और निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी और फिर एक दिन आएगा जब हमारी जीत होगी। लेकिन आज अगर हम लोग बोलना छोड़ दें, आज अगर हम उन चीजों पे बहस करना छोड़ दें, तो क्या होगा कि लोगों के माइंड से वो सारी चीजें दूर चली जाएंगी। ऐसे भी दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि मैंने कब कितनी जल्दी वो विषय हमसे हट के चले जाएंगे कहना बड़ी मुश्किल होगा। तो इस बार सूरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर बिरजिया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं, रमेश सर वाटर बोर्ड की ठीक साथ